एक वक्त था जब लोग आसमान की तरफ देखकर बस यही सोचते थे कि काश काश कुछ मिनटों के लिए उड़ पाते। ये इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा सपना था, है ना। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में कुछ साहसी लोगों ने इस सपने को हकीकत में बदलने की पहली सीढ़ी तैयार की। आज हम उन्हीं की कहानी जानने वाले हैं। कभी ये ख्याल आया है कि अगर हवाई जहाज होते ही नहीं तो हमारी दुनिया कैसी होती? आज हम बस कुछ घंटों में एक देश से दूसरे देश पहुंच जाते हैं, लेकिन ये सफर इतना आसान कभी नहीं था। और यही वजह है कि ये कहानी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। उन्हें सच में नहीं पता था कि वो उड़ भी पाएंगे या नहीं, या कि वो जिंदा भी बचेंगे या नहीं। लेकिन फिर भी वो लोग लगे रहे, और उन्हीं की कोशिशों से दुनिया के पहले उड़ने वाले विमानों का जन्म हुआ। चलिए, इतिहास बदलने वाले उन पलों को अब जरा करीब से महसूस करते हैं। हमारी गिनती शुरू होती है 1910 और 1909 के बीच बने उन विमानों से जिन्होंने आने वाले भविष्य की एक तरह से नींव रखी थी। तो 10वें नंबर पर है फ्रांस का डेपर्ड्यूसन मोनोप्लेन। ये प्लेन सच कहूं तो अपने समय से कहीं आगे था। इसे खास तौर पर रफ्तार के लिए, स्पीड के लिए बनाया गया था। और फिर 9वें नंबर पर है नीदरलैंड्स का फोकस स्पिन। इसको ना इसके तारों के जाल की वजह से स्पिन यानी मकड़ी भी कहते थे। और ये बनाया गया था स्थिरता के लिए, मतलब दो अलग अलग देश और दो बिल्कुल अलग सोच। और यही उस समय की दो मुख्य विचारधाराओं को दिखाता है। एक तरफ मोनोप्लेन यानी एक जोड़ी पंख वाले विमान जो रफ्तार के लिए थे, और दूसरी तरफ बाइप्लेन यानी दो जोड़ी पंख वाले विमान जो ज्यादा स्थिरता और लिफ्ट देते थे, मतलब हवा में बने रहने की ज्यादा क्षमता। शुरुआती दौर का ये सबसे बड़ा तकनीकी संघर्ष था। अच्छा, नंबर 8 पर है यूनाइटेड किंगडम का शॉर्ट बाइप्लेन नंबर 1। ये देखने में बिल्कुल किसी उड़ते हुए मकड़ी के जाले जैसा लगता था। और 7वें नंबर पर है फ्रांस का एंटोनेट 4। क्या कमाल की मशीन थी, हवा में तैरते हुए किसी चमकदार तीर की तरह दिखती थी। ये सिर्फ मशीनें नहीं थी, ये तो हवा में कला के नमूने थे। हमारी लिस्ट का जो छठा विमान है, ऑस्ट्रिया का एटरीच तौबे, उसने प्रकृति और टेक्नोलॉजी के इस मेल को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया। तौबे का मतलब ही होता है कबूतर। इसके जो बनाने वाले थे, आइगो एटरीच, वो एक पक्षी के पंखों से इतने ज्यादा प्रेरित थे कि उन्होंने एक ऐसा विमान बनाया जो सिर्फ स्थिर नहीं था, बल्कि हवा में एक कबूतर की तरह सुंदर भी लगता था। अब हम उन विमानों की तरफ बढ़ते हैं जिन्होंने सिर्फ उड़ान नहीं भरी, बल्कि बड़े बड़े कारनामे करके पूरी दुनिया की कल्पना पर, आप कह सकते हैं, कब्जा कर लिया। तो 5वें नंबर पर है फ्रांस का ब्लेरियो 11। 25 जुलाई 1909 वो तारीख थी जब लुई ब्लेरियो ने इसी विमान से इंग्लिश चैनल को पार किया था। ये वो समुद्री धुरी थी जिसे इससे पहले कभी किसी ने उड़कर पार नहीं किया था। करीब 36 मिनट की ये उड़ान एक ऐसा पल था जिसने ये साबित कर दिया कि एविएशन सिर्फ एक शौक नहीं है, बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी है। चौथे नंबर पर है अमेरिका का कर्टिस नंबर 1, जिसे लोग गोल्ड बग भी कहते थे। देखिए, जहां राइट बंधु अपने डिजाइन को सबसे छुपा कर रखते थे, वहीं ग्लेन कर्टिस ने 4 जुलाई 1908 को सबके सामने खुलेआम दुनिया को दिखाया कि एक अमेरिकी मशीन उड़ सकती है। इस एक कदम ने विमानन के क्षेत्र को सभी के लिए खोल दिया। तीसरे नंबर पर है वॉयसन फरमान 1, जिसने 1907 में यूरोप की पहली पूरी तरह से कंट्रोल्ड 1 किलोमीटर लंबी उड़ान पूरी की। और दूसरे नंबर पर है 14 बिस। इसने 1906 में पेरिस में हजारों लोगों की भीड़ के सामने ये साबित कर दिया कि एक मशीन बिना किसी बाहरी मदद के जमीन से उठ सकती है। ये यूरोप के लिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण मील के पत्थर थे। और अब बारी है उस एक मशीन की जिसने ये सब कुछ शुरू किया। वो विमान जिसने असल में इंसान को पंख दिए। जी हाँ, नंबर 1 पर है द राइट फ्लायर। ओहायो के दो भाई ऑरवेल और विल्बर राइट, उन्होंने इसे लकड़ी, कैनवस और स्टील के पतले तारों से बनाया था। यहाँ तक कि इसका 12 हॉर्स पावर का इंजन भी उन्होंने खुद ही डिजाइन किया था। ये देखने में बहुत साधारण था, लेकिन इसके पीछे छिपा था एक क्रांतिकारी विचार। 17 दिसंबर 1903 की सुबह इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। सुबह 10:35 पर पहली उड़ान सिर्फ 120 फीट की थी, लेकिन उस दिन उन्होंने एक नहीं कुल 4 उड़ानें भरीं। और हर कोशिश के साथ वे बेहतर होते गए।
जब तक कि चौथी और आखिरी उड़ान लगभग 1 मिनट तक हवा में रहकर 852 फीट तक नहीं पहुंच गई। उन्होंने साबित कर दिया था, उनकी मशीन काम करती है। 12 सिर्फ 12 सेकंड दुनिया की पहली सफल उड़ान बस इतनी ही देर चली थी। लेकिन वो 12 सेकंड सालों की मेहनत का नतीजा थे, और वही एक पल था जिसने हमारे लिए आसमान के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए। तो ये सफ़र सिर्फ लकड़ी और कैनवस का नहीं था। ये कहानी है उन पहले विमान चालकों के साहस की, उनकी कल्पना की और उनके ज़बरदस्त दृढ़ संकल्प की। जरा इस फर्क को देखिए। 1903 में 12 सेकंड की उड़ान से लेकर आज 18 घंटे से भी ज्यादा की उड़ानों तक, 20 फीट की मामूली दूरी से लेकर आज दुनिया भर की यात्रा तक, राइट फ्लायर की उस विनम्र शुरुआत से लेकर आज की मॉडर्न एविएशन की ऊंचाइयों तक का ये सफर उनके उस पहले कदम के बिना कभी संभव नहीं था। तो अगली बार जब आसमान में कोई विमान दिखे तो उन पहले खोजकर्ताओं के बारे में एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, क्योंकि उनके उस साहस के बिना हमारी आज की दुनिया शायद बहुत अलग होती।